आज का हमारा टॉपिक है लंग्स कैंसर। तो आज हम देखते हैं कि कैंसर जो है उसके काजेस क्या हैं, कैंसर का मतलब क्या है और किस तरह जो है ये कॉज की जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास कैंसर क्या है। कैंसर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल है। ठीक है जी। अब एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल का क्या मतलब है? एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास सेल होते हैं वो नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस में कि सेल जो है उसके अपने स्टेजेस होते हैं जिसमें वो ग्रोथ करता है, फिर सिंथेसिस करता है और फिर वो प्रॉपर फेजेस से होता हुआ डिवाइड होता है। लेकिन जब कैंसर हो जाए तो तब क्या होता है, वो अपने जी नॉट फेज में नहीं जाता और कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करता रहता है। ठीक है जी। अब जैसे कि हर एक सेल ने एक प्रॉपर लिमिट तक ही डिवाइड होना होता है, लेकिन एबनॉर्मल डिवीजन में अब ये होगा कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख पे लेते हैं साथ साथ कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब अनकंट्रोल्ड जो है जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो हम अब देख लेते हैं कि किस तरह सेल जब अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो डिवाइड किस तरह करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है, हम उसकी मदद से जान लेते हैं कि किस तरह एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल हो रही होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ये जो सेल हैं ये हमारे पास नॉर्मल हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल किस तरह प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैंसर के सेल्स हैं। जब किसी भी सेल्स में कैंसर हो जाए तो वो इरेगुलरली और अनकंट्रोलेबल डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके अलावा ये है कि जब ये अनकंट्रोल हो जाएंगे तो इसके साथ क्या होगा, अनकंट्रोल होने के साथ ये भी हो जाता है कि वो अपने साथ क्या करते हैं, जो उनके साथ नियर बाय सेल होते हैं, मतलब ये है कि उसी ऑर्गन के सेल्स, ठीक है, या उसी के साथ जो दूसरे ऑर्गन है या कोई दूसरा टिश्यू है उसको भी वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं नियर बाय सेल्स को और टिश्यू को, और ये फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या करता है, स्प्रेड होता जाता है। तो कैंसर जो है ये एक काफ़ी मोहलिक बीमारी है और इसमें यह है कि मतलब इसके स्टेजेस हैं जो कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि लंग कैंसर किसे कहते हैं। लंग्स का जो कैंसर है या जो लंग कैंसर है ये हमारे पास जो है ये आ जाता है किस चीज़ में जी, लंग्स में। ठीक है। अब लंग्स को अगर ये बीमारी है तो उसे हम कहते हैं लंग्स कैंसर। ठीक है। सॉरी, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं ताकि हमें इसको एडजस्ट करने में आसानी हो। ठीक है। तो अब लंग्स जो है हमारे पास वो भी अफेक्ट हो जाते हैं इस बीमारी से। अब जैसे कि हमें पता है कि लंग्स जो है उनका फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन ये है कि वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है हमारे पास। ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है हमारे पास, हम इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं, ये वाला लंग्स जो है ये प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है अपना फंक्शन, लेकिन हमें इसी डायग्राम में यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको हम इंसर्कल कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैंसर सेल्स हैं। ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, दैट इज कैंसर सेल्स। अब जब लंग्स में ये डिसऑर्डर आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कैंसर कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह एक हमारे पास जो है एक गुटली सी बन जाती है सेल्स की, और फिर वो क्या होता है कि वो हमें अफेक्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है हमारे पास, किस चीज के, कैंसर के। हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिम्टम्स। ठीक है जी। अब सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले जो चीज आ जाती है दैट इज नोन एज अ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। ठीक है। सांस जो है उसका फूलना हो जाता है, मतलब ये है कि अब चूंकि कैंसर की वजह से वो सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं, जो सरफेस एरिया है हमारे पास किस चीज के लिए, ब्रीथिंग के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है, तो इट लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो इसके हैं दैट इज कफिंग, खांसी जो है वो शुरू हो जाती है इंसान को। अब ये नॉर्मल सी खांसी नहीं होती, इसको हम कहते हैं कफिंग विद ब्लड। मतलब ये है कि जब वो इंसान जिसको कैंसर हो जाए तो जब जब वो खांसता है तो खांसने के साथ साथ क्या होता है, ब्लड जो है वो साथ निकलता है उसके लंग से, क्योंकि सेल एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं और वो डैमेज हो चुके होते हैं। इसके अलावा क्या है, अब जैसे कि हमें पता है कि रिस्पायरेशन जरूरी है किस चीज के लिए, ग्लूकोज के मालिक्यूल की ब्रेकडाउन के लिए। अब जब ग्लूकोज के जो मालिक्यूल हैं उनकी जब ब्रेकडाउन नहीं होगी, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रॉपरली जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा सेल को,
तो क्या होगा, रिस्पायरेशन नहीं होगी। जब रिस्पायरेशन नहीं होगी तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वेट जो है वो हमारे पास लॉस हो जाता है। ठीक है जी, WT हमारे पास क्या है, दैट इज द वेट। अब हमारे पास कौन कौन से काजेज हैं जिसकी वजह से जो कैंसर है वो हो सकता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से काजेज हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है दैट इज कार्सिनोजिन। ठीक है, कार्सिनोजिन किसे कहते हैं? कार्सिनोजिन हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं। ये वो एजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं। तो इन्हें हम कैंसर काजिंग एजेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे पास सिगरेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास सिगरेट में ये पाए जाते हैं। और जो सबसे अहम है, जो कि काफ़ी मशहूर है, जिसे हम कहते हैं निकोटीन। ठीक है, निकोटीन हमारे पास क्या है, निकोटीन हमारे पास एक कार्सिनोजन है। इसके अलावा जो है वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है जी, कैंसर वायरल इन्फेक्शन किस तरह कि कभी कभी जो है फ्लू हो जाए या कुछ भी, या निमोनिया वगैरह, उसके वायरस क्या करते हैं, वो हमारे इस लंग्स के जो सेल्स होते हैं या अल्वेलाई के जो सेल होते हैं उसे डैमेज कर देते हैं, एंड इट मे लीड टू द कैंसर। अब ये स्मोकिंग जो है, अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो लंग्स कैंसर के बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मशहूर है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है उसकी वजह से काफ़ी जो दुनिया में तकरीबन 1.3 मिलियन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो स्मोकिंग है इसकी वजह से काफ़ी लंग्स कैंसर हमारे पास हो जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में 1.3 मिलियन के जो लोग हैं वो हमेशा किस चीज़ से मरते हैं, दैट इज़ द लंग कैंसर, जो कि स्मोकिंग के थ्रू होता है। अब हमें ये पता है कि स्मोकिंग के दो तरीके हैं, स्मोकिंग दो एस्पेक्ट होते हैं उसके। एक को हम कहते हैं फिल्टर स्मोकिंग। फिल्टर स्मोकिंग वो है जो बंदा खुद स्मोकिंग करता है। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है? पैसिव स्मोकिंग वो है कि वो इर्द गिर्द के लोग जो कि उसके, जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है और उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उनके लिए क्या है, ये पैसिव स्मोकिंग की जाती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम में हमारे पास क्या है, दैट इज निकोटीन। ये निकोटीन ही क्या करता है, ये कार्सिनोजन है जो कि इफेक्ट करता है किस चीज को, हमारे पास इफेक्ट करता है दैट इज लंग्स, और काज करता है हमारे पास लंग्स का कैंसर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दैट इज निकोटीन। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है वो प्रॉपरली क्या करता है, हमारे पास प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं किस चीज़ के बारे में, कैंसर्स के बारे में और हेल्थ के रिलेटेड। तो हम उसे लिख लेते हैं दैट इज़ WHO। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे पास, और ये हर 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाती है। हम लिख लेते हैं दैट इज 31 मई को। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाते हैं जैसे कि ये कहा जाता है कि स्मोकिंग जो है उसको प्रिवेंट किया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग के इफेक्ट ना हो। अब हम जब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो ये है कि सबसे पहले सर्जरी की जाती है। सर्जरी का मतलब यह है कि कोई भी आर्गन जो कि इफेक्ट हो चुका है उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, दूसरा हमारे पास तरीका है दैट इज केमोथेरेपी। ठीक है, केमोथेरेपी का मतलब यह है कि मेडिसिन के थ्रू या किसी दूसरे हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलाज करते हैं उस बंदे का जिसको कैंसर हो जाए। और थर्ड वन क्या है, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन हमारे पास ये है कि हमारे पास ऐसे रेडिएशन होती है जिसको हम बम्बार करते हैं स्पेसिफिक सेल्स पे, ताकि जो कैंसर के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएं और फर्दर उनकी ग्रोथ ना हो। तो आज हमने कैंसर के बारे में पढ़ा, इसके अलावा कि लंग कैंसर क्या है, किस तरह ये लंग्स को अफेक्ट करता है, और स्मोकिंग जो है ये किस तरह हमारे लंग्स कैंसर का जरिया बन सकती है।